आइए आगे बढ़ते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है। बाइक सवार बदमाशों की गुंडई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है घर में घुसकर गाड़ी पर सवार कुछ लोगों ने हमला किया, थार गाड़ी के शीशे तोड़े और कार को क्षतिग्रस्त किया है। बताया जा रहा है पुराने विवाद में हमला करने की आशंका जताई जा रही है। बाइक पर जाते समय सीसीटीवी में ये बदमाश कैद हुए हैं। देखिए किस तरीके से बाइक पर कुछ बदमाश आते हैं, घर के भीतर दाखिल होते हैं, थार कार पार्क रहती है, उसके शीशे तोड़े, तोड़फोड़ की और निकल गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। इसी फुटेज के आधार पर इनकी तलाश और धरपकड़ की जाएगी। ये वो कार है जिसे बदमाशों ने तोड़-फोड़ करके इस हाल में पहुंचा दिया है। कहा यह जा रहा है कि कोई पुराना मामला था। नई कार दिखाई दे रही है, नई थार है, घर के सामने पार्क थी, लेकिन रंजिश थी पुरानी। बाइक पर सवार कुछ लोग आते हैं और इस कार की हालत ऐसे करके फरार हो जाते हैं। हालांकि जाते जाते वो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर तलाश की जाएगी, कौन है ये वो लोग जिन्होंने ये हरकत की है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा से ये मामला सामने आया है। घर के भीतर ये थार कार नई नवेली पार्क थी। कुछ लोग बाइक से आते हैं, इस कार में तोड़फोड़ करते हैं और चले जाते हैं। जाते जाते उनका फुटेज जरूर सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब इन्हें खोजा जाएगा। बाइक ये जो खड़ी आप देख रहे हैं, इसी बाइक पर सवार ये दो बदमाश आए थे। इन्होंने कार में तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा से ये मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि कोई पुराना मसला था, पुराना मामला था, जिसका बदला लेने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया कुछ लोगों ने। बाइक पर सवार होकर आए, घर के भीतर दाखिल होकर कार पार्क थी, कार में तोड़फोड़ की और मौके से रफू चक्कर। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उस फुटेज के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। लेकिन ग्रेटर नोएडा में पॉश इलाके में इस तरीके की हरकत, क्या मायने इसके, आइए समझते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, कोई जानकारी मिल पाई है इस पूरे केस को लेकर के? देखिए, जिस तरह से घटना सामने आई है, ये जो पीड़ित है उसका कहना है कि जब उसके यहाँ घटना हुई थी उस समय वो सब लोग घर में थे और घर के बाहर जो कुछ लोग तकरीबन जो बाइक पर आधा दर्जन से ज्यादा लोग आते हैं और तोड़फोड़ करके जाते हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो घर वालों को भी धमकी देते हैं वो लोग घर में ही कैद रहते हैं और इस तरह की घटना होकर जो है वो लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस कार्रवाई करने की बात कहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और ये बड़ी घटना हो सकती थी अगर वो लोग। बिल्कुल रविंद्र, योगी राज कहा जाता है, गुंडई के लिए कोई जगह नहीं है। ग्रेटर नोएडा को विकसित करने के लिए इतने बड़े बड़े प्लान तैयार किए जा रहे हैं। उन प्लान पे पलीता लगाने के लिए दर्जन भर लोग आए, किसी के घर में इस तरीके की धमकी देके तोड़फोड़ करके जाएं, बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। नजर बना करके रखिएगा रविंद्र। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। और उधर देखिए, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का एक्शन सामने आया है। एसबीआई बैंक कस्टमर संचालक लूट मामले में एक्शन लिया गया है। एसएचओ बादलपुर रविंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। 2 दिन पहले हथियारों के दम पर 4,60,000 की लूट हुई थी। बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। ऐसे में बादलपुर थाने के पास ये घटना होती है और ऐसी घटनाओं के ऊपर लगाम ना लगा पाना, रोकथाम ना कर पाना या ये पता ना लगा पाना कि कौन वो लोग हैं जिनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि आते जाते सड़क पर बैग छीन करके ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में इतना आसान हो जाना, ये बड़ा सवाल था। इस पर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक्शन लिया है। एसएचओ बादलपुर रविंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया है। जिस चौकी पर, जिस जगह पर यह घटना हो रही थी, बार बार रिपोर्ट आ रही थी, एक्शन अब लिया है लक्ष्मी सिंह ने, कमिश्नर ने। अगली खबर इटावा से है। अंडर ब्रिज में पानी भरने की खबर है, जहां कई यात्रियों से भरी बस के फंसने की भी खबर सामने आ रही है। नगर पालिका ने जेसीबी की मदद से इस बस को बाहर निकाला है। ये मामला है इटावा मैनपुरी मार्ग पर बने मैनपुरी फाटक अंडर ब्रिज का। ये देखिए आप, मॉनसून की शुरुआत और उसके साथ तस्वीरें आपके सामने हैं। इटावा मैनपुरी मार्ग पर बने मैनपुरी फाटक अंडर ब्रिज का ये मामला है। बस फंस गई। इस बस में यात्री सवार थे। जेसीबी की मदद से इस बस को बाहर निकाला गया। पानी ज्यादा था और बस बीच अंडर पास के नीचे पानी से भरे ऐसी ही परिस्थिति में फंसी रही। यहां पर जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकालते आप देख सकते हैं।
तो अभी बारिश की शुरुआत हुई है, लेकिन ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैनपुरी फाटक अंडर ब्रिज का ये मामला है, वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर हैं। अमित, ये बताएं, अभी तो बारिश की शुरुआत भर हुई है, क्या कंडीशन है, ऐसी नौबत क्यों आई? जी बिल्कुल इसमें लता, जिस तरह से ये अंडरपास का पानी ये साफ साफ बता रहा है, क्योंकि पहली बारिश है और पहली बारिश में प्रशासन के पूरे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि ये जो अंडरपास है वो पिछले 10 साल पुराना है और उसके बाद भी हर बारिश में यहाँ पानी भरता है और नगर पालिका और इसके साथ साथ जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि इस बार पानी का जो निकास है वो पूरी तरह से सुव्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन इस तरह से जब आज फिर बस डूब जाती है अंडरपास में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की पोल खुलती श्रीलता दिखाई दे रही है। रही बात, क्योंकि देर रात 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, पहली बारिश है और बारिश में इस तरह से जब प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए था और पहले से पुख्ता इंतजाम करा लेने चाहिए थे, जिससे कि ये जो अभी हाल में कुछ दिनों पहले भी बारिश हुई थी तब भी एक बस फंसी थी और सवारी बस थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की निष्क्रियता साफ नजर आती है और इस पर प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है। ये बताइए, तो दिन का वक्त था अमित, अगर रात के वक्त किसी की गाड़ी फंस जाती और उसे निकालने के लिए जाहिर सी बात है पालिका में फोन कोई उठाता नहीं, उसके फंसने की जिम्मेदारी क्या होती? आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलाव होता है या नहीं, इस पर नजर बना करके रखिएगा। अमित, शुक्रिया जानकारी के लिए। ये इटावा अंडरपास की तस्वीरें आपके सामने है। आइए बात कर लेते हैं चुनाव की तैयारियों की। इसे लेकर के मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ बसपा ऑफिस में ये बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। विपक्षी दलों से बसपा को दूर रखने की चर्चा हो सकती है। महान दल को बिना शर्त समर्थन देने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग मायावती की तरफ से एक आदेश आता है, ट्वीट भी आता है और उसी के तहत 10:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती आएंगी। इस मीटिंग में क्या क्या हो सकता है, इसे लेकर के अभी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि महान दल को बिना शर्त समर्थन देने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि महान दल की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि मायावती का साथ देंगे, कार्यकर्ता महान दल के प्रचार प्रसार में लगेंगे। लेकिन इसके एवज में क्या, आज इस पर चर्चा होगी कि महान दल को हाथी का सहारा दिया जाए या नहीं, या फिर कुछ और चर्चा होगी। ये इस वक्त चर्चा का विषय है। सियासी अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या इस मीटिंग में बसपा की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है, क्या उस रणनीति की झलक ग्राउंड पर आज दिखाई देगी। बहरहाल 10:30 बजे का वक्त है। कार्यकर्ता लगभग जुट चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। हर एक जिले के प्रभारियों को बुलाया गया है, हर एक जिले के अध्यक्षों को बुलाया गया है। और देखिए, खोए वोटर्स को एकजुट करना चुनौती बहुत बड़ी है। MY मुस्लिम यादव समीकरण को साथ ले आना, 2024 में जनता से संवाद कम्युनिकेट करना, 2024 के लिए टारगेट को तय करना, फिक्स करना कि कहां जाना है हमें, 24 में अच्छा प्रदर्शन करना है, ये चुनौती तो है ही। टारगेट 80 दलित युवाओं पर फोकस है। यूथ को कनेक्ट करने के लिए क्या प्लान हो सकता है, यूथ को कनेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। मुस्लिम पिछड़ों को तरजीह दी जाए, पार्टी में उनका विश्वास जीता जाए, कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा जाए, कार्यकर्ता को तेजी से बनाया जाए, पार्टी का झंडा उनके हाथों में हो। तो देखिए, यूपी में लगभग 22% दलित वोटर हैं और 2022 विधानसभा चुनाव में 13% वोट मिले थे। और सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला मौजूद हैं। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जरा तस्वीरों के जरिए अनुभव दिखाएं कि क्या उस नीले दरवाजे के भीतर जाते तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और अब मायावती का पहुंचना हो चुका है या वो पहुंचने वाली हैं, किस तरीके की सुगबुगाहट है, हलचल है। अनुभव देखिए, बिल्कुल देखिए, तस्वीर दिखाते हैं आपको, क्योंकि सारे जो ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं, फिर मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, वो सारे लोग पहुंच चुके हैं हॉल में और थोड़ी देर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब पहुंचेंगी। आप यहां पर देख रहे हैं MLC हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल हैं, मुनकाद अली हैं, इसके अलावा उधर भी आपको दिखाएं तो तमाम सारे जो लीडर हैं पार्टी के वो भी पहुँचे हुए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा इमरान मसूद भी मौजूद हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अब इंतज़ार है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आने का। लेकिन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी 18 मई को यानी जब
निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए उसके तुरंत बाद मायावती ने पार्टी के सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश से जुड़े जो भी पदाधिकारी थे, उन लोगों को बुलाया था और समीक्षा की थी। साथ ही साथ कुछ अभियान भी कहा था चलाने को कि गांव चलो अभियान करना है, कैडर को ठीक करना है। इन सारी चीज़ों के बाद आज फिर ये बैठक बुलाई और दो दिन पहले जो ट्वीट किया था जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवेश में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चीज़ें बदली हैं, तो ऐसे में ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आप देखिए एक तरफ तो जहां बीएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि उसे किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है, वो बिना किसी गठबंधन के 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगी। खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद महान दल की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम बिना शर्त समर्थन देंगे, यानी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बसपा को 2024 में जिताएंगे। तो ऐसे में क्या उनको साथ लिया जाए, क्या अगर वो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है बसपा के लिए। फिर आने वाले समय में अभी जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ पर क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए, ये भी एक तरीके से जो बात कही जा रही है उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी किन्हें उम्मीदवार बनाए, क्योंकि बसपा का हमेशा से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या यहाँ पर ये भी कहा जाएगा कि भाई आपके यहाँ कौन लड़ सकता है उसके नाम बताइए, या फिर कोई प्रभारियों की नियुक्ति हो सकती है, बात करना चाहेंगे। विश्वनाथ जी, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मई में भी बैठक हुई, जून में भी। बहन जी इतनी जल्दी जल्दी बैठ के करती नहीं है, इस बैठक का क्या मकसद है? नहीं, बैठकें लगातार चलती रहती हैं। अभी मान्या बहन जी आएंगी, जो भी होगा मान्या बहन जी बताएंगे। 24 को लेकर ही लेकिन ये बैठक है, 2024 की रणनीति जो भी बातें होंगी मान्या बहन जी बताएंगी। ठीक है। विश्वनाथ पाल हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, मीडिया में बात करते हैं, रखते हैं अपनी बात, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये भी मीडिया से कम बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बैठक होगी बीएसपी सुप्रीमो आएंगी उसके बाद ही कोई बात होगी। पर इतना ज़रूर है, आप ये देखिए ये पूरा हॉल भरा हुआ है और तकरीबन 150 के आसपास जो लोग हैं उत्तर प्रदेश से, पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि 2024 को लेकर बसपा अब अपनी नई रणनीति के साथ आगे आएगी इस चुनाव के लिए, क्योंकि आपने देखा निकाय चुनाव में बसपा थोड़ी ही देर बाद इस बैठक का एजेंडा क्लियर हो जाएगा। सोनभद्र से खबर है, तेज रफ्तार बस खाई में पलटी है। सड़क हादसे में 24 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वाराणसी से शक्तिनगर ये बस जा रही थी, घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। सोनभद्र में तेज रफ्तार बस के खाई में पलटने की खबर, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 10 की दहाड़ में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।